ओम नमो नारायण जी। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग नाला डिवोटी चैनल पर ज्योतिष और तंत्र मंत्र संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं, इनकी रहस्यमयी जानकारी आपके समक्ष लेकर आते रहते हैं। कुछ ऐसी जानकारी जिनको लोगों के समक्ष या तो अच्छी तरह नहीं रखा जा रहा या कुछ छुपा के रखा जाता है, जो नहीं बताई जाती। आज का जो हमारा विषय है वो रहेगा कुंडलिनी शक्ति का। सब लोग जानते हैं कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। आप सब लोग हज़ारों वीडियो देख चुके होंगे, थक गए होंगे कुंडलिनी शक्तियाँ की वीडियो देख-देख के। लेकिन अभी तक ना तो आपका एक भी चक्कर जागृत हुआ होगा और मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपको अभी तक एक चक्कर आपने पार नहीं किया होगा। अगर आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं और आपका अगर गुरु नहीं है, तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपने अभी तक एक भी चक्कर को जागृत नहीं किया होगा और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सिर्फ़ देख लेते हैं और करते नहीं हैं। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो इस ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति हम कह सकते हैं। कुंडलिनी शक्ति असल में लोगों को यही नहीं पता कि है क्या? कुंडलिनी शक्ति को शास्त्रों में भैरवी भी बताया गया है। भैरवी अर्थात क्योंकि कुंडलिनी शक्ति का ऐसा ज्ञान हम बताए ना कि किसी ने बताया ही नहीं होगा। लोगों को या तो पता नहीं होगा या जान कर के छुपाया गया होगा। अब ये हम नहीं जानते कि क्यों ऐसा किया रहा होगा। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो हमने कभी देखा नहीं। कुंडलिनी असल में है क्या? कुंडलिनी है हमारे शरीर की भैरवी, हमारे शरीर की शक्ति। हमने सुना हुआ कि कुंडलिनी को सीधा ये कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति है ये, है ना? शक्ति का मतलब ही क्या है कि एक फीमेल पावर, शक्ति, देवी। और जब ये हमारे शरीर के साथ संभोग करती है, तो हमारे चक्र ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारी भार्या है, हमारी भैरवी है। और जिस इंसान को अपने शरीर की और अपनी कुंडलिनी का संभोग करना आ गया ना, वो किसी और चीज़ को देखेगा ही नहीं कभी। जब आप क्षणिक संभोग करते हो, उसका अनुभव करते हो, तो क्षणिक आपको सुख जो मिलता है, 1 मिनट, 2 मिनट, वो सुख आप भूल जाओगे, जब आपको इसका सुख का पता लगेगा। जब आप देखोगे कि एक बीज मंत्र, एक छोटा-सा बीज मंत्र को जब आप अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करोगे, किसी भी देवी को, किसी भी शक्ति को या किसी भी शक्ति के मंत्र को जब आप एक बार अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करोगे, जो जो एनर्जी, जो ऊर्जा आप अपने मूलाधार चक्र के अंदर से जो नीचे की तरफ प्रकृति में निकाल के देते हो ना, जब वो ही सहस्त्रार में जाएगी, आपके जीवन में इतनी चमत्कारिक घटनाएँ होने लगेंगी। चमत्कारिक घटनाएँ होने का कारण क्या है कि हर चक्कर पे जो देवी-देवता विराजमान रहते हैं, उनकी सिद्धि आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगेगी। आपका आज्ञा चक्र है, आपका विशुद्ध चक्र है, अब जैसे विशुद्ध चक्र है, जिसका विशुद्ध चक्र एक बार जागृत हो गया, वो जो बोलेगा वाणी सत्य होगी। आपके चेहरे पे तेज इतना बढ़ जाएगा कि लोग स्वयं आपके पास आना शुरू हो जाएँगे। स्वादिष्टान चक्कर है, मणिपुर चक्कर है, अनाहत चक्कर है, जिसका भी अनाहत चक्कर आपके अंदर से इतनी ब्रह्मांड की ऊर्जाएँ, उनकी आवाज़ें आपको सुनाई पड़ेगी ना कि आप सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को सुनना शुरू कर दोगे। और जब ये आयाम आपके लिए खुल जाएगा, इस आयाम को आप देखने लगोगे, तो आपके जीवन का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। तब आपको सत्य का पता लगने लगेगा। ये जो माया आपके चारों ओर फैली हुई है, इसका जाल आपको पता लगेगा। आप इससे बच निकलोगे। तो ये तो है कि कुंडलिनी शक्ति जो एक नाग की तरह हमारे शरीर में रहती है। मूलाधार चक्र में 3.5 लपेटें मार के ही बैठी रहती हैं। पूरे जीवन लग जाते हैं इंसानों के। एक गुरु कृपा से, देव कृपा से, इष्ट कृपा से सिद्धि तो हर कोई कर सकता है। भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात कोई भी सिद्ध कर लेगा 10 दिन में, 15 दिन में, महीने, 2 महीने में। लेकिन कुंडलिनी शक्ति अगर आपके अंदर हो गई, तो आपसे बड़ा साधक बिरला ही कोई मिलेगा आपके आस-पास। तो कुंडलिनी शक्ति एक सबसे बड़ी ऊर्जा है, सबसे बड़ा ध्यान का केंद्र है। अब बात करते हैं कि कुंडलिनी शक्ति कार्य कैसे करती है। जब भी हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हम शून्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तब जो हमारे अंदर ये शक्ति पहले से जो विराजमान है, धीरे-धीरे श्वास के माध्यम से जब हम इस पे फ़ोकस करते हैं, हम अपने चक्रों को उजागर करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे अंदर ब्रह्म है, जो वीर्य है, जो उसमें ओज है, वो ओज ही ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र की तरफ उठना शुरू होता है। जब वो धीरे-धीरे उठेगा, तो आपको लगेगा कि एक साँप जैसे चलता है, आपके मेरुदंड से एक साँप चलता हुआ ऊपर की तरफ आ रहा है। हर एक चक्कर पे वो आपको चलता हुआ दिखाई देगा।
जैसे-जैसे चक्कर उजागर होते रहेंगे, जैसे-जैसे चक्कर एक्टिवेट होते रहेंगे, वैसे-वैसे कलर आपको ध्यान मार्ग में दिखना शुरू होंगे, वैसे-वैसे रंग दिखेंगे आपको। जैसे लाल है, पीला है, नीला है, ये चक्कर आपको दिखने शुरू होंगे, ये रंग आपको दिखने शुरू होंगे। अब रंग दिखेंगे कैसे? जब आप जाप कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, ध्यान में आपको बिंदु मात्र दिखाई देंगे। आपको एक बार एक तारा जितना कोई दिख रहा है कि लाल रंग का कोई बिंदु है या फिर आपको एक लाल आवा मंडल दिखेगा। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और आप बिना जाप किए, बिना कुछ किए फिर आप देखोगे कि इसका अगला कमाल क्या होता है कि जो लोग पूजा-पाठ करते, जो लोग सिद्धियाँ प्राप्त करके उन चीज़ों को नहीं देख पाते, वो चीज़ें स्वतः ही आपको ध्यान में आकर दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। आपके पितर देवता, आपकी कुल देवी, आपके ग्राम देवता, हर चीज़ आप क्यों? क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि भी कुंडलिनी जागृत से ही खुलती है और जिसकी दिव्य शक्ति जागृत हो गई, दिव्य दृष्टि जिसकी जागृत हो गई, वो चौथा जो हमारा आयाम है, भूत, प्रेत, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जीव है, उनको आसानी से देख सकता है, आसानी से उनको देख पाता है। जैसे-जैसे चक्कर ऊपर बढ़ते रहेंगे, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, इन सब में आती रहेगी, हर एक चक्कर की ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। और जैसे-जैसे वो ऊर्जा आपको मिलती रहेगी, वैसी-वैसी सिद्धियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो अब हम बात करते हैं कि हम कुंडलिनी शक्ति अगर हम जागृत करना चाहते हैं, तो हम कहाँ से शुरू करें? अब आपको कोई देखा कहेगा कि मूलाधार चक्कर जागृत करना है, ये आवाज़ सुन लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन सबसे पहले है आपके अंदर की शांति। बाहर की चीज़ें काम तभी करती हैं जब आपके अंदर शांति हो। अगर अंदर आपकी शांति नहीं है, अगर आपका मन शांत नहीं है, तो आपका दिमाग शांत नहीं है, आपके विचार शांत नहीं है। आप बाहर से आप चाहे मेरी वीडियो देखो, चाहे किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखो या किसी संत के या किसी के वचन सुनो, प्रवचन सुनो, कोई लाभ नहीं होगा। कि पहले आपको अपने अंदर से जो डाटा है ना, जो भरा हुआ है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि उस ज्ञान को, उस शक्ति को जगह तो दो बैठने के लिए, उसको उजागर होने के लिए। आपके दिमाग में आपके जो ब्रह्मांड की जो चीज़ें आप पे भरी पड़ी हैं, पहले उनसे बाहर निकलो। अपने अंदर शांति करके एक डिटर्मिनेशन बनाओ, क्योंकि ये एक दिन का कार्य नहीं, एक दिन में कुंडलिनी जागृत नहीं होती, सालों लग जाते हैं इसको पूर्ण तरीके से जागृत होने में। तो आप तो अभी से आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छा सबसे पहले कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद कई लोगों को ये रहता है कि हम नहा नहीं सकते, ब्रह्म मुहूर्त में आलस रहता है, ये रहता है। तो आप फिर भी कुछ ना करो, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति सिर्फ ध्यान के ऊपर रहती है। आप क्या करो, कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए एक आसन पे आराम से बैठो। अगर कुशा का आसन इसमें आपके लिए रहता है तो सबसे बेस्ट है कुशा का आसन। दूसरा, अगर आप किसी पीपल के या वट वृक्ष के नीचे अगर आप बैठ सको तो वहाँ जाइए, क्योंकि ये कुछ ऐसे वृक्ष हैं जहाँ बैठकर सिद्धियाँ जो है या जो शक्ति है बड़ी जल्दी आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि पीपल के आपको पता है कि ऑक्सीजन अच्छी रहेगी, श्वास अच्छा चलेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि चीज़ें जल्दी मिलेंगी, क्योंकि सारा खेल ही है श्वास का। फिर आप क्या करोगे, श्वास पे सोहम है, इसका आप जाप कर सकते हो। जैसे जब आप अंदर करते हो तो सो और फिर बाहर कर के हिम, ऐसा आप हम करेंगे तो ये चलता रहेगा। उसके अतिरिक्त आप क्या कर सकते हैं, जो बीज मंत्र हैं, चक्रों के जो बीज मंत्र हैं, वो आप कर सकते हो। किसी शक्ति का बीज मंत्र आप कर सकते हो। बहुत से बीज मंत्र हैं, देवीय, क्योंकि बीज मंत्रों को हम ऐसे बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी अपनी गरिमा होती है, उनको नाम से इंडिकेट किया जाता है। आपने देखा होगा कि हर देव का एक मंत्र लिखा रहता है कि ये काली बीज मंत्र, दुर्गा बीज मंत्र, नवारण मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र, हर मंत्र को ऐसे ही बोला जाता है, ना कि पूरा मंत्र गा के, क्योंकि मंत्र में शक्ति जो स्थापित होती है, उससे उसकी गरिमा भंग होती है। इसलिए आपको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि मंत्र को ऐसे ही ना बोलें। अब जो भी लोग कुंडलिनी शक्ति जागृत करना चाहती हैं, अगर हम इस वीडियो के कमेंट्स में अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, तो हम इसके ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाएँगे कि आप कैसे हर चीज़ को, हर चक्कर को एक्टिवेट कर सकते हो, हर चक्कर को कैसे मतलब एक शक्ति प्रदान कर सकते हो, कैसे धीरे-धीरे आगे बढ़ सकते हो। इसमें अपना आज्ञा चक्र भी रहता है, आपकी वाणी शुद्ध भी रहती है, जिससे आपकी वाणी सिद्ध होती है। आपके जो कान है ना, कान के पट्ट भी खुलते हैं इसमें कि आपको जैसे भूत-प्रेत या और कोई ऐसी शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, वो चलती हुई सुनाई देती है। किसी के घर में जैसे आप देखते हो कि जी हमारे घर में पायल की आवाज़ आती है या कोई और आवाज़ें आती हैं, क्रियाकलाप करते हुए या और कोई भी, वो भी आप सुन पाओगे उसके घर जाके। उसकी शक्तियों को आप देख पाओगे। कोई सामने आपके भी भगत बैठा, कोई बाबा बैठा है, उसके पास क्या शक्ति है, कैसी हर चीज़ आप कुंडलिनी शक्ति से कर सकते हो।
अगर आप चाहते हो, क्योंकि इस वीडियो में तो पूरा बताना संभव नहीं है कि हर चक्र को कैसे जावेद करें, इसकी शक्ति को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये अपना एक अलग विज्ञान है, पूरा शोध का विषय है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम इसको पूरी सीरीज़ लेके आएँ, वीडियो बनाएँ, तो आप अगर कमेंट बॉक्स में अच्छा रिप्लाई देते हो, अच्छा रिस्पॉन्स करते हो कि अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि हम उसको एक पूरा ग्रुप बना के आगे चला सकें, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा अवश्य करेंगे और आपके लिए आपके भी मार्गदर्शन अवश्य देंगे, जैसा भी हमको विज्ञान से प्राप्त हुआ है। तो क्योंकि हमारा भी अभी क्या है कि हम भी चल रहे हैं इसमें, पूर्ण तरीके से तो हम भी नहीं कह सकते कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जो है सहस्त्रार्थ तक पहुँच चुकी है। क्योंकि वो जब आपके गुरु एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं कि जब उनको लगता है कि वो अब इस शरीर को, देह को त्यागने वाले हैं, तो उसी समय गुरु क्या है कि, क्योंकि गुरु के बिना शक्ति को ऊपर नहीं खींचा जा सकता। एक जगह पर आकर वो शक्ति भी अपने, हमारा खुद का एक विवरण रहता है कि जब तक आप गुरुमुखी नहीं हो, गुरु ध्यान आपने नहीं किया, तब तक आप इसको कहाँ तक जागृत कर सकते हो। उसके बाद कहाँ आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है और कब आपको मतलब गुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, और गुरु के मार्गदर्शन के बाद एक जगह ऐसी आती है जब आपको गुरु का मार्गदर्शन नहीं, गुरु की शक्ति ही चाहिए होती है उसको ऊपर उठाने के लिए। जैसे एक चुंबक दूसरी चुंबक को खींचती है, एक मैग्नेटिक पावर दूसरी मैग्नेटिक को, ऐसे ही गुरु की जो चुंबकीय पावर है, वो ऑरे की पावर आपकी इस चक्कर को ऊपर तक लेके जाती है, इस ऊर्जा को ऊपर तक लेके जाती है। तो ये तो एक बहुत आगे तक का विषय है, लेकिन अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जुड़ें, और अगर आप कहीं और वीडियो देख के या कहीं आप किसी और गुरु से आप ऐसी जानकारी सीख रहे हैं, तो वो भी कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि कैसा आपका विषय मतलब इसमें चल रहा है, कैसी आपको अनुभव हो रहे हैं। तो इससे क्या है कि हम भी और चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएँगे और चीज़ों को समझ पाएँगे। ऐसी एक और वीडियोज़ के लिए बने रहिए नागा डिवोटी चैनल पर, जहाँ हम हर चीज़ को सत्यता के साथ आपको बताते हैं। हमारी बातें छोटी-बड़ी हो सकती हैं, कम-ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन गलत कभी नहीं मिलेंगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए और अन्य पेजेज़ को भी फॉलो कीजिए। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय माँ भगवती।